नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल AKHD क्लासेस में। इस वीडियो में वापस जो है हम बात करने वाले हैं आरआरबी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा से जुड़े हुए सामान्य ज्ञान के 30 महत्वपूर्ण जो है प्रश्नों के बारे में, जो कि आपके परीक्षा के लिए जो कि 17 नवंबर से जो है अनाउंस हो चुकी है कि आपके जो है पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। तो उन सभी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होगी और ये पार्ट 95 है। तो बाकी के पार्ट या आप सिलेबस कंप्लीट नहीं किए हैं ग्रुप डी का, तो पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। आपको पूरा सिलेबस जो है आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है। चलिए यहाँ पे 30 प्रश्नों का जो है टेस्ट देने का प्रयास करिएगा और चेक करिएगा कि आप कितने प्रश्न इसमें से सही कर पा रहे हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे स्टेशन सबसे बेस्ट माना जाता है। तो ऑप्शन के हिसाब से क्या है आपको यहाँ पे जवाब देना है कि सबसे बेस्ट कौन सा है। तो अगर हम सबसे बेस्ट की बात करेंगे तो हावड़ा का जो रेलवे स्टेशन है सबसे बेस्ट माना जाता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड है कि प्राचीन भारत में कल्हड़ द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई थी। जो कि कल्हड़ द्वारा बात की जा रही है, तो कल्हड़ ने जो है राजतरंगिणी की जो है रचना की थी, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि मणिपुर जो भारत का एक राज्य है, देश के डैश हिस्से में स्थित है। तो किस हिस्से में है, पश्चिम, पूर्वोत्तर, उत्तर या पश्चिमोत्तर। तो ध्यान रखें यह जो है पूर्वोत्तर जो है हिस्से में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जितने भी लोग दिए हैं राइट ऑप्शन हो जाएगा। फोर्थ कहता है निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा बैंकों की ब्याज दरें निर्धारित और विनियमित की जाती हैं। तो किस संगठन द्वारा यहाँ पे पूछा गया है, तो उस संगठन का नाम है भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 5 है कि भारत में कृषि के संदर्भ में एमएसपी का पूरा रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म पूछ रहा है एमएसपी का। तो इसका फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 6 नंबर है कि भारतीय रेलवे में किस प्रकार की ट्रेनों की शताब्दी नाम से जानी जाती है। किस प्रकार की ट्रेन को शताब्दी के नाम से जो है जाना जाता है, तो सुपर स्पीड ट्रेनों को जो है कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसलिए अगर वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक वगैरह और साथ में शेयर वगैरह भी क्या है करते रहें। साथ में अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जो कि बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा लगता नहीं है। तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। 7 कहता है कि 27 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सीकरी में डैश की मृत्यु हुई थी, जिन्हें आगरा के सिकंदर में दफनाया गया था। सिकंदरा में दफनाया गया, तो किसकी मृत्यु हुई थी, फतेहपुर सीकरी में। तो मृत्यु की बात की जा रही है तो सम्राट अकबर की, किसकी, सम्राट अकबर की मृत्यु हुई थी। डी ऑप्शन हो जाएगा। 8 है कि तेलुगु देशम पार्टी किस राज्य की राजनीतिक पार्टी है। तेलुगु देशम पार्टी की बात की जा रही है, तो ये आंध्र प्रदेश की पार्टी है। सी ऑप्शन हो जाएगा। 9 है कि प्लासी युद्ध डैश में लड़ा गया। तो डेट की बात यहाँ पे कर रहा है, किस डेट को लड़ा गया था प्लासी का युद्ध। तो यह जो है 23 जून 1757 को लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 3 नंबर है कि पूर्वी भारत की पहाड़ी यहाँ पे पटदी मेघालय, इसकी बात हो रही है, पट्टी यहाँ पे होगी, क्या होगी ये, पट्टी मेघालय मूल रूप से डैश का हिस्सा था। तो यह जो है हिस्सा था असम का। ऑप्शन नंबर सी। 11 नंबर है कि रेलवे स्टेशन पर अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने पर क्या संभावित दंड हो सकता है। इसके लिए जो संभावित दंड है वो 500 जुर्माना या 6 महीने की जेल या दोनों भी हो सकती है। तो ये प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है कि बोकारो स्टील प्लांट डैश में है। तो बोकारो अगर स्टील प्लांट की हम बात करते हैं तो ये झारखंड में है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है पूरे भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन डैश के तौर पर मनाया गया है। तो किस तौर पर मनाया गया है प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन। तो यह जो है सेलिब्रेट किया गया है सेवा दिवस के रूप में।
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 14 है, निम्नलिखित में से कौन सी बोत्सवाना की मुद्रा है? तो बोत्सवाना की जो मुद्रा है उसका नाम है पूला। क्या नाम है? तो पूला नाम है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 15 कहता है भारतीय दर्शन की 6 विचारधाराओं में से निम्नलिखित में से कौन सा एक है? 6 विचारधाराओं में से कौन सा एक है? यह क्या है प्रश्न कर रहा है? तो वेदांत। क्या है? वेदांत। ऑप्शन नंबर बी। 16 की बात करें तो भारतीय रेलवे ने किस वर्ष अपने 150 वर्ष पूरे किए हैं? बिल्कुल जवाब देने का जो है प्रयास करिएगा। भारतीय रेलवे ने अपना जो है 150 वर्ष कब जो है पूरे किए हैं? तो 2003 में पूरा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 17 है कि लाल डेटा बुक वह पुस्तक है जो निम्नलिखित का रिकॉर्ड रखती है। तो जो लाल डेटा बुक है किसका रिकॉर्ड रखती है ये? तो यह जो है रिकॉर्ड रखती है, बिल्कुल ध्यान रखें, लुप्त जो है प्राय प्रजातियों का, जो कि लुप्त होने के जो है कगार पर है या लुप्त हो चुके हैं। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो 1930 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में बी.आर. अम्बेडकर ने क्या मांग की थी? तो इनके द्वारा जो है दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की डिमांड जो है की गई थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 19 कहता है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 1/3 सीटें किसके लिए आरक्षित हैं? तो यह जो सीटें आरक्षित हैं किसके लिए? महिलाओं के लिए। 1/3 की बात की जा रही है, तो यह सीटें जो है महिलाओं के लिए हैं। डी ऑप्शन हो जाएगा। 20 कहता है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? इसकी शुरुआत जो है 1999 को की गई थी। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 21 है कि भारत में रेलवे टिकट की बुकिंग के लिए कौन सा पोर्टल वेबसाइट सबसे प्रसिद्ध है, जहां से हम रेलवे की टिकट की बुकिंग करते हैं? इसके लिए फेमस है IRCTC। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सबसे अधिक फेमस है। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो कम से कम वीडियो को लाइक कर दें। हमारे 21 प्रश्न हो चुके हैं, कुल 30 प्रश्न इसमें क्या है कराए जाएंगे। और साथ में अगर शेयर नहीं किए हैं तो बिल्कुल एक शेयर कर दें, और अगर शेयर कर दिए हैं तो फिर दोबारा शेयर करने की आवश्यकता नहीं है। साथ में हमको बता दें कि आप जो है हमारे चैनल के माध्यम से करंट अफेयर भी पढ़ सकते हैं। बिल्कुल करंट अफेयर भी क्या है पढ़ सकते हैं, वो भी MCQ, जो कि रेगुलर सुबह जो है 6 बजे आती है सुबह में, और इसमें 20 MCQ जो है करंट अफेयर कवर कराए जाते हैं। साथ में स्टैटिक्स जीके भी कवर होता है। तो बिल्कुल अगर आप रेगुलर जो है नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, लेकिन बेल आइकन को आपको ऑल पर सेट करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 22 की बात करें। कह रहा है कि इसमें केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के बारे में भी सरोकार परिलक्षित होते हैं। तो किसमें? ऑप्शन के हिसाब से क्या है आपको यहाँ पे भी जवाब देना है। तो ये बात हो रही है समवर्ती सूची की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 23 है निम्नलिखित में से किस राज्य में बॉक्साइट का भंडार सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक बॉक्साइट का जो भंडार है उड़ीसा में है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 24 कहता है इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह जो पुस्तक है मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा जो है लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 25 कहता है भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कौन सा स्वायत्त निकाय उत्तरदायी है? तो इसके लिए उत्तरदायी है निर्वाचन आयोग। ऑप्शन ए हो जाएगा। 26 है कि इंजन का धुआं निकलने वाली प्रणाली को क्या कहते हैं? तो इंजन की धुआं निकलने वाली प्रणाली की बात करेंगे तो उसे जो है एग्जॉस्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये रेलवे की बात यहाँ पे की जा रही है। 27 है कि डॉक्टर MS स्वामीनाथन किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो अगर डॉक्टर हम MS स्वामीनाथन की बात करते हैं तो ये कृषि से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 28 कहता है कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है।
तो जो प्रत्यावर्ती धारा है उसे दिश धारा में हम किस प्रकार से जो है बदल सकते हैं? तो इसको जो है बदला जाता है किसके माध्यम से? ट्रांसफार्मर के माध्यम से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ट्रांसफार्मर का उपयोग करके प्रत्यावर्ती को डिस्ट में कन्वर्ट किया जाता है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि की बात की जा रही है। यहाँ पर स्टूडेंट एक छोटी सी जो है गलती हो गई। यहाँ पे ये जो प्रश्न था इसका जो राइट ऑप्शन होने वाला है, तो इसका जो है राइट ऑप्शन ए नहीं होगा। हमसे पूछा था प्रत्यावर्ती धारा को डिश धारा में बदला जाता है, तो ये डिशकारी द्वारा जो है बदला जाता है। ऑप्शन नंबर डी होगा, ना कि ए। तो बिल्कुल डिशकारी द्वारा जो है बदला जाता है प्रत्यावर्ती धारा को डिश धारा में, तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगला प्रश्न कहता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि, तो सबसे बड़ी जो मिश्रित ग्रंथि है वो है आग्नाशय। क्या है? आग्नाशय। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि रेलवे ट्रैक यानी कि चौड़ाई की माप क्या होती है? तो रेलवे ट्रैक की चौड़ाई की माप यहाँ पे पूछी जा रही है, तो यह होती है 1.43 मीटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो रहे थे हमारे 30 प्रश्न। आप कितने प्रश्न सही किए हैं कमेंट करें, और साथ में अगर आप जो है पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं इन प्रश्नों का, तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप बिल्कुल फ्री में जो है पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें, वीडियो कैसी लगी है। साथ में जाते थे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दें, और कम से कम शेयर वगैरह भी क्या है कर दीजिएगा। चलिए इसी के साथ जो है मिलते हैं अगली वीडियो में। तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।